हेलो एंड नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? शंभू, रोहित, पूजा, हैप्पी गुड इवनिंग, नमस्ते। आओ। जल्दी से आ जाओ। क्या हाल है सभी का? हिमांशु, अनुराग, अमृता, इवनिंग। हाँ भाई, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ, आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा। हैप्पी, बिल्कुल। आज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन को ख़त्म करेंगे। नीतीश, अभ्यंक, पूजा। चलो, क्वेश्चंस किए थे घर पे। लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स खत्म हो गए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो गया। और पैरामीट्रिक के तो शायद मैंने तुम्हें नहीं दिए हैं। आ जाएगी पैरामीट्रिक की पीडीएफ शीट तुम्हारे पास, डीपीपी। करें आगे। डिफरेंशिएशन हो गया ठीक ठाक तरीके से सबका? बताओ। डिफरेंशिएशन हो गया ना अच्छे से? अब खत्म ही हो गया बस डिफरेंशिएशन, लगभग लगभग। कोई ऐसा तो नहीं है ना अब जिसको डिफरेंशिएशन ही नहीं करना आता है? ऐसा तो कोई नहीं बचा? जल्दी बताओ। ठीक है शंभू। अमन, पूजा, गुड इवनिंग। देवेश, जय श्री राम। उजल। करें शुरू? चलो। तो हम पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कर रहे थे। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। वेरी गुड देवेश। उसको आज कंटिन्यू करेंगे और आज इस चीज को हम फिनिश करेंगे, ठीक है? चलो, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के आज क्वेश्चन करते हैं। चलो, कॉन्फिडेंस आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो, बहुत सारे सवाल हैं, करते हैं। आज यही करना है आज हमें बस, और क्या करना है। रूपम, गुड इवनिंग। कह रहा है कि बस डी वाई बाई डी एक्स निकालना है सबके अंदर। जी नमस्ते। सबके अंदर क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। प्रथम नमस्ते। एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई सारे थीटा के फॉर्म में दिए हुए हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और करते हैं, ठीक है? कौशल, राम राम। पहला क्वेश्चन तो सबसे आसान है, यही कर लेते हैं सबसे पहले तो। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट है, सबसे पहले तो इसी को कर लिया जाए। पहले क्वेश्चन के अंदर डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेंगे। कितना आएगा? टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे। साइन टू टी का डेरिवेटिव कितना होगा? कोस टू टी। और फिर टू टी का डेरिवेटिव कितना होगा? टू टी का डेरिवेटिव कितना होगा? टू होगा। और डी वाई बाई डी टी कितना आएगा? कोस टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस का साइन टी, माइनस का टू साइन टी। प्रथम मैंने पूरे डिफरेंशिएशन में यही पढ़ा है, और प्लीज आज ये कमेंट बार बार मत करना, मैंने तब भी समझाया था बहुत अच्छे से, ठीक है? एक बार ही देख लेना, मैंने ये चेन रूल भी बताया था, सारी चीजें यही बताई थी उस दिन भी। मैंने बहुत सारे कमेंट किए थे, कोई नई चीज नहीं करी थी मैंने उसके अंदर भी, ठीक है? ये चेन रूल है। चेन रूल में यही होता है, जो अंदर फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव फिर बाद में करना पड़ता है। और हमने क्या सीखा था? यही सीखा था। खुशी, गुड इवनिंग। लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव करना, फिर इसका मतलब डेरिवेटिव ठीक से पढ़ा नहीं। लॉगरिथमिक डेरिवेटिव देख लेना अच्छे। डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी टी क्या होगा? माइनस का टू साइन टी अपॉन में टू कोस टू। टू से टू कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया, माइनस का साइन टी अपॉन में कोस टू टी। माइनस का साइन टी अपॉन में कोस टू टी। टेन मत बना देना इसको, टेन नहीं आएगा इसके अंदर, टेन नहीं बन रहा है ये अंकित, विशाल, गुड इवनिंग। ये हो गया पहला, बस इतना ही है। बहुत आसान डेरिवेटिव है ये, इसमें कुछ नहीं करना है। थर्ड वाला देखो, सेकंड वाला और थर्ड वाला सेम है। थर्ड वाला देखते हैं। एक्स दिया हुआ है ए सीकेंट क्यूब थीटा, वाई दिया हुआ है बी टेन क्यूब थीटा। एक्स क्या दिया हुआ है?
ए सीकेंट क्यूब थीटा और वाई क्या दिया हुआ है, पी टेन क्यूब थीटा। यहां से dy बाई डी एक्स निकालना है। हाँ, तो अब dy बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा करो सबसे पहले, x का थीटा के रिस्पेक्ट में। a तो कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा। ठीक है, तो सीकेंट क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, पहले तो पावर रूल लगेगा, 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा, और फिर सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, सीकेंट थीटा टेन थीटा। थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट की गुना होगी तो कितना हो जाएगा, सीकेंट क्यूब थीटा हो जाएगा, इंटू में टेन थीटा हो जाएगा। ये हो गया डी एक्स अपॉन में डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा निकालो, डी वाई बाई डी थीटा कितना आएगा देखो, p तो कांस्टेंट है तुम्हारा, और टेन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, 3 टेन स्क्वायर थीटा, और फिर टेन थीटा का कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। एकदम सिंपल सा डेरिवेटिव है, कुछ भी नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स कितना बनेगा, प्रथम अभी पॉसिबल नहीं है ना, अभी पॉसिबल नहीं है ये करना, ये मैं सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। लॉगरिथमिक डेरिवेटिव को एक बार ही देख लेना, ठीक है। वहां पे ए कांस्टेंट है और वहां पे यू एक्स का फंक्शन है, इसलिए आगे डेरिवेटिव हो रहा है। डी वाई बाई डी टी कितना होगा, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी ये है तुम्हारा 3 बी टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और डी एक्स अपॉन में डी टी कितना होगा, ये 3 a सीकेंट क्यूब थीटा इंटू में टेन थीटा। 3 से 3 कट गया, सीकेंट स्क्वायर की 2 पावर कट गई, टेन की 1 पावर कट गई, तो ये कितना बन गया तुम्हारा, बाहर तो बच गया b बाई ए, ऊपर तो बच गई टेन की 1 पावर, और नीचे क्या बच गई, सीकेंट की 1 पावर, नीचे क्या बच गई, सीकेंट की 1 पावर, है ना। इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और सीकेंट थीटा को लिख सकते हैं 1 ओवर कोस थीटा। कोस से कोस कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा b बाई ए साइन थीटा। ये बन जाएगा p बाई ए साइन थीटा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस डेरिवेटिव करके सिंप्लीफाई करना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। कोसिकेंट थोड़ी ना आएगा, साइन आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है प्रथम, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग एक, देखो मैं बता देता हूँ, नहीं तो एक जगह लोग ए लिखा हुआ है और इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, तो a कांस्टेंट माना जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो जीरो हो गया। एक जगह y इज इक्वल टू log u लिखा हुआ है, अगर u x का फंक्शन है, अगर u एक x का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम ऐसे, अगर u x का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव होगा ऐसे, अगर u x का फंक्शन नहीं है तो फिर डेरिवेटिव इसका भी जीरो ही होगा। अगर u x का फंक्शन है तो ये, अगर u x का फंक्शन नहीं है तो जीरो। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो कौन सा करें, और कौन सा करें, देखो यही देख लो, फोर्थ वाला देख लो, करते रहते हैं, सिंपल सिंपल होते रहेंगे। फोर्थ वाला देखो क्या कह रहा है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन सबसे इजीएस्ट डिफरेंशिएशन है और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। थीटा प्लस साइन थीटा ये है, यहां से करते हैं। तो dx अपॉन में डी थीटा निकालो, x का थीटा के रिस्पेक्ट में करो, 1 का डेरिवेटिव 0, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा,
तो ये हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा, ये तो हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा निकालो। थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा माइनस का ए साइन थीटा। ए से ए कट गया। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो थोड़ा, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से थोड़ा और सिंप्लीफाई भी हो जाएगा ये चाहो तो 2 से 2 कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया, कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 कितना बन जाएगा? माइनस का कोट थीटा बाई 2, ये माइनस यहाँ पे है, कोस अपॉन साइन कोट बन जाएगा, कोस अपॉन साइन क्या बन जाएगा? कोट बन जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया है। ये वाला, ये तो आसान है एकदम। फिफ्थ वाला पार्ट कह रहा है अंडर रूट में साइन 2 थीटा, ये तो y है, ये तो x है, और y क्या है? अंडर रूट में कोस 2 थीटा, ये है। तो अगर dx अपॉन डी थीटा करोगे तो सबसे पहले ये क्या बन रहा है? रूट एफ एक्स। सबसे पहले ये क्या बन रहा है? रूट एफ एक्स बन रहा है। तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? रूट एफ एक्स का होता है 1/2 रूट एफ एक्स, और फिर कर दो एफ एक्स का, यानी कि साइन 2 थीटा का। फिर किसका डेरिवेटिव होगा? साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का होगा कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2। 2 से 2 कट गया, ये कितना बन गया तुम्हारा? कोस 2 थीटा अपॉन में अंडर रूट में साइन 2, ये हो जाएगा। सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा भी करो, वो कितना हो जाएगा? 1/2 रूट कोस 2 थीटा, और फिर कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव कर दो, कोस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2, सेम ही तो है, 2 से 2 कट गया, माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन में अंडर रूट में कोस 2 थीटा हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कराएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे? डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा? माइनस का साइन 2 थीटा, ये डी वाई, ये ध्यान रखना यहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां यही होती है कि हम गलत को डिवाइड करा देते हैं, ऊपर नीचे इनको चेंज कर देते हैं, ऊपर वाला y का नीचे वाला x का, ध्यान रखना ये बात। और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबसे इजीएस्ट डेरिवेटिव है ये। इसके नीचे डी एक्स अपॉन डी थीटा, कोस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट में साइन 2 थीटा का रूट, ये हो जाएगा। नीचे वाला पलट जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट में कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई में अंडर रूट साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा। तो ये साइन 2 पावर ही जोड़ लो, नहीं तो ऊपर देखो साइन 2 थीटा की एक पावर यहां है, आधी पावर यहां है, तो ये पूरी जुड़ के कितनी हो जाएगी? एक और आधी 1.5 हो जाएगी। तो साइन 2 थीटा की पावर ये कितनी है? 3/2 ऊपर बन गई। गुड इवनिंग विभाग। सेम नीचे कोस 2 थीटा की पावर 1 यहाँ है और हाफ यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा? कोस 2 थीटा की पावर 3/2 ही यहाँ हो जाएगी। ठीक है, दोनों की पावर 3/2 है, दोनों की पावर 3/2 पूरे पे ले लो, तो ये बन जाएगा tan 2 थीटा की पावर 3/2। ये हमारा पैरामेट्रिक डेरिवेटिव। इवनिंग कोमल, बिल्कुल सुजल, एकदम ठीक है। देवेश का भी सही है ना? नेक्स्ट ये हो जाएगा, फिफ्थ भी हो जाएगा। सिक्स्थ और सेवंथ में से एक कर लेते हैं, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, सेवंथ कर लेते हैं।
सिक्स्थ और सेवन्थ एक जैसे हैं, सेवन्थ कर लेते हैं। सेवन्थ देखो क्या कह रहा है, कह रहा है x इज इक्वल टू ए इंटू में कोस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा, ये तो हो जाएगा x। और y क्या दिया हुआ है देखो, a इंटू में साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस थीटा कोस टू थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा प्लस, चलो इनका करते हैं। पहले डी एक्स अपॉन में डी थीटा करो, डी एक्स अपॉन में डी थीटा करो पहले, तो क्या होगा, ए कोस थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का साइन थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का साइन थीटा। यहाँ पे देखो थीटा और साइन थीटा दो फंक्शन हो गए, थीटा और साइन थीटा कितने हो गए, दो फंक्शन हो गए, तो यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और प्लस में साइन थीटा एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, साइन थीटा तो कैंसिल आउट कर रहा है, ये तुम्हारा कितना बच जाएगा, ए थीटा कोस थीटा, ये आ गया डी एक्स अपॉन में डी थीटा। यहां पे डी वाई बाई डी थीटा करो, ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, कोस थीटा, यहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा कोस टू थीटा नहीं होना चाहिए, थीटा होना चाहिए खाली, ये यहाँ पे टू थीटा नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है ना। मेरे को ये जो क्वेश्चन याद है, मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के अंदर टू थीटा नहीं है, खाली थीटा है। लेट मी चेक, क्योंकि उसके अंदर कोस से कोस कैंसिल होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ, वैसे हो इससे भी जाएगा, पर जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो मुझे नहीं लगता कि ये है। एक बारी मैं देखता हूँ। हाँ देखो, सीबीएसई में आया हुआ है 2008 के अंदर ये सवाल। तो ये क्या है, ये खाली थीटा है, टू थीटा नहीं है, खाली थीटा करो इसको, ठीक है, ये थीटा है। ये खाली थीटा है, तो यहाँ पे थीटा एज इट इज, कोस थीटा एज इट इज, कोस थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का साइन थीटा, प्लस में कोस थीटा एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ये होगा। ठीक है, अब माइनस को अंदर ले जाओ, ए इंटू में कोस थीटा प्लस का थीटा साइन थीटा, और माइनस का कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट कर जाएगा, ये कितना बन गया तुम्हारा, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है तुम्हारा, वो क्या बन जाएगा फाइनली, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा अपॉन में ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कट गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना आ गया, टेन थीटा, इसका आंसर हो। ये वाला जो सवाल है ये ऑल इंडिया में सीबीएसई, ये सीबीएसई 2020 के अंदर पूछा हुआ है, कर लेना इस क्वेश्चन, सारे हो गए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट, और देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, कोई सवाल है, कुछ भी अलग बात नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, दोनों सवाल एक जैसे हैं, बस आखिरी में हमें थीटा की जगह, टी की जगह एक वैल्यू और रखनी है। ठीक है, हमें क्या रखनी है, एक वैल्यू और रखनी है। तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन करता हूँ, सेकंड वाला कर लेते हैं, सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। पहले वाला आया हुआ है सीबीएसई 2018 के अंदर, ये क्वेश्चन तो सीबीएसई 2018 में आया है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2013 में आया है, दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला देखते हैं। तो यहाँ एक्स और वाई सीधा लिखा हुआ है, मैं डेरिवेटिव कर लेता हूँ इसका यहाँ पे,
यहाँ डेरिवेटिव कर लेते हैं। फर्स्ट वाला तुम ट्राई करना। या पहले फर्स्ट वाला ही देखो, चलो दोनों करा देता हूँ। फर्स्ट वाला देखो, डी एक्स अपॉन में डी थीटा कितना आएगा, दोनों कर लो। फर्स्ट वाला देखो, ए एज इट इज 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, थीटा का 1। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का कितना होगा, 2 होगा। 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 होगा। इसके अंदर से 2 कॉमन भी आ रहा है, 2a 1 माइनस कोस 2 थीटा बन रहा है, ये आ रहा है डी एक्स अपॉन डी थीटा। अगर डी वाई अपॉन में डी थीटा देखें, डी वाई अपॉन में डी थीटा देखें, ए तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 है, कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का साइन 2 थीटा, और माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2a साइन 2 थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। डी वाई बाई डी एक्स कितना बन जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा 2a साइन 2 थीटा, और डी एक्स अपॉन में डी थीटा 2a 1 माइनस कोस 2 थीटा। 2a से 2a कट गया। ज्यादा एक काम ये भी कर सकते हो कि सीधा यहीं पे पाई बाई 3 रख दो उठा के, या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल का हाफ। तो 2 थीटा का हाफ करोगे तो थीटा हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, कोट थीटा बन गया, कोट थीटा। अब किस पे बोला है उसने, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, कोट पाई बाई 3। कोट 60 डिग्री, कोट 60 कितना होता है, 1/√3, क्योंकि टेन 60 होता है √3। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, करते हैं। दूसरा पार्ट भी ऐसा ही है, क्या कर लोगे, ट्राई करना। उसमें फॉर्मूला नहीं लगाना, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना, बस डेरिवेटिव करके टी की जगह पाई बाई 3 रखना है। ये तुम खुद से कर लेना। चलो दूसरे वाला, इसका मैं तुम्हें आंसर बता देता हूं कितना है। इसका आंसर आएगा √2 + 1। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा √2 + 1। ये ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो। ये देखो बढ़िया बढ़िया सवाल है, दोनों दोनों काफी अच्छे क्वेश्चंस है। पहले वाला क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan y की वैल्यू ये है और sin x की वैल्यू ये है, तो प्रूव करो dy बाई डी एक्स ये होगा। हमें पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के अंदर x और y की वैल्यू चाहिए होती है, यहाँ पे tan y की वैल्यू दी हुई है। तो अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर से तुम y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, ये tan इनवर्स में हो जाएगा, tan इनवर्स 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। और सिमिलरली अगर x की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। और अगर तुम्हें याद हो तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताए हुए हैं किस चीज के होते हैं। ये दोनों के दोनों जो फॉर्मूले होते हैं ये डायरेक्ट मैंने बताए थे कि 2 tan इनवर्स t के होते हैं। वन शॉट वीडियो के अंदर भी बताए थे, अगर तुमने वन शॉट वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर भी बताया था। ये भी क्या होता है, 2 tan इनवर्स t ही होता है। अगर 2 tan इनवर्स t का फॉर्मूला tan इनवर्स में लिखना होता है तो ये होता है, 2 tan इनवर्स t का फॉर्मूला साइन में लिखना है तो ये होता है, और 2 tan इनवर्स t का फॉर्मूला अगर कोस में लिखना होता है तो होता है कोस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये इतना पता होना चाहिए। या फिर इसके अंदर सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, फिर तुम्हें t की जगह tan थीटा रखोगे दोनों जगह पे, फिर tan 2 थीटा sin 2 थीटा बनेगा। डायरेक्ट कर सकते हैं बाकी।
तो अब अगर तुम यहां से dy बाई डी टी निकालोगे तो कितना आएगा? 2 tan इनवर्स t का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1/1 प्लस टी स्क्वायर। और यहां से dx अपॉन में dt अगर फाइंड आउट करोगे तो 2 एज इट इज tan इनवर्स t का हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यही होगा। तो अगर अब dy बाई dx निकालोगे तो क्या आएगा? dy बाई dt ये है 2 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx अपॉन में dt वो ये आएगा 2 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट कर जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलर नहीं है, वो ही फॉर्मूले हैं, आईटीएफ से सिमिलर नहीं है, आईटीएफ वाले ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, सेकंड पे आओ, सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में एक्स और वाई दिया हुआ है, तो पहले dx अपॉन में dt निकालो, dx अपॉन में dt। ए t का डेरिवेटिव आएगा 1, t का डेरिवेटिव आएगा 1, और 1 ओवर t का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 ओवर t का होगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। ये तो हो गया dx अपॉन में dt। और dy अपॉन में dt निकालो। a t का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर t का कितना होगा? -1 बाई टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर टी स्क्वायर। ये हो गया। अब dx अपॉन dy बाई dx निकालो, वो कैसे निकलेगा? dy बाई dt 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dy बाई dt, और अपॉन में dx अपॉन में dt, ये हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे ऊपर नीचे, ए से ए तो कट गया, एलसीएम कितना आएगा? टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, नीचे कितना आएगा? टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर तो कट गया, ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। उसने क्या बोला है? प्रूव करो कि x अपॉन वाई के बराबर आएगा। तो एक बार x अपॉन वाई भी निकाल के देख लो, x अपॉन वाई कहीं यही बन रहा हो तुम्हारा, x अपॉन वाई निकाल के देखो क्या होएगा? a इंटू टी प्लस 1 बाई टी अपॉन में a इंटू टी माइनस 1 बाई टी। ए से ये तो कट रहा है, ऊपर एलसीएम लोगे t तो ये क्या बनेगा? टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी, और नीचे क्या बन रहा है? टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी, टी से टी कट गया, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स अपॉन वाई लिख सकता हूँ। यही प्रूव करना था। दोनों आसान आसान से सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। समझ आई बात? नेक्स्ट, ये दोनों क्वेश्चन भी सेम है, कोई अलग चीज नहीं है, वही डेरिवेटिव करना है, वही डेरिवेटिव करने हैं। पहले वाले में तो सिंपल, पहले वाले का तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा पूरा, नहीं ऊपर लिखा है सॉरी, फाइंड dy बाई डी एक्स निकालना है। अगर ये दिया हुआ है और दूसरे वाले में ये सेम ही क्वेश्चन है, देखो ये t में है, ये थीटा में, बस इतना फर्क है, थोड़ा मोड़ा फर्क आएगा। तो हम नीचे वाला ही करते हैं, दूसरे वाला मेरे को थोड़ा सही लग रहा है, वो मैं करता हूं, फर्स्ट वाला तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर मैं dx अपॉन में डी थीटा निकालूंगा, पहली बात ये a तो कांस्टेंट है तुम्हारा, a तो तुम्हारा कांस्टेंट है। अब यहां पे देखो, एक तो e की पावर थीटा एक फंक्शन है, और एक ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहां क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन तो ये और एक पूरा का पूरा फंक्शन ये, तो प्रोडक्ट रूल से हमें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा। e की पावर थीटा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव देखो कितना आएगा? साइन थीटा का कोस थीटा, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज, और e की पावर थीटा का e की पावर थीटा हो जाएगा, e की पावर थीटा का e की पावर थीटा हो जाएगा। पूरे में से ध्यान से देखो, e की पावर थीटा कॉमन आ रहा है, e की पावर थीटा को कॉमन ले लो, ये बन जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा
प्लस में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा तो कट जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2a की पावर थीटा साइन थीटा। जो 2 आया था वो मैंने यहां लिख लिया, ये आ गया तुम्हारा dx अपॉन में डी थीटा। अब क्या करो, dy अपॉन में डी थीटा भी करो एकदम ऐसे ही। यहां पे भी a तो कांस्टेंट है, e की पावर थीटा को एज इट इज रखो, इसका डेरिवेटिव कर दो, साइन थीटा का कोस थीटा, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, प्लस में साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज, ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा, ई की पावर थीटा पूरे में से कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ये कितना आ गया 2a e की पावर थीटा कोस थीटा, ये हो गया। अब क्या करो, dy बाई dx निकालो। तो dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई डी थीटा अपोन में dx अपोन में डी थीटा, तो हो जाएगा 2a e की पावर थीटा कोस थीटा अपोन में 2a e की पावर थीटा साइन थीटा। 2a e की पावर थीटा से 2a e की पावर थीटा कट जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है, किस पे पूछा है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, कोट पाई बाई 4, कोट पाई बाई 4 कितना होगा, 1 होगा। तो 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, 1 क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। हेलो डोरेमोन, आई एम ए न्यू स्टूडेंट, वेलकम डोरेमोन। ठीक है, हाँ हाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे शंभू। नेक्स्ट, इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर इसी की एक एप्लीकेशन देखेंगे। कह रहा है कि फाइंड, फाइंड क्या लिखा हुआ है, फाइंड नहीं आना चाहिए यहाँ पे, इफ है, फाइंड नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ लिखा हुआ है इफ x इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर cos 2t, y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर sin 2t। तो कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ dy बाई डी एक्स ये होगा। सर जी यहाँ असम बोर्ड के लिए भी होगा ना, यहाँ पे सारे बोर्ड के लिए हो जाएगा डोरेमोन, सारे बोर्ड कवर हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, dy बाई डी एक्स बनाओ, जो प्रूव कर रहा है उसको देखेंगे बाद में, पहले dx अपॉन में dt निकालो क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है क्वेश्चन भी। dx अपॉन में dt करो, e की पावर fx का e की पावर fx, और फिर डेरिवेटिव करो cos 2t का, cos 2t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस का sin 2t, और फिर 2t का करेंगे तो 2t का हो जाएगा 2। ठीक है, dy बाई dt करो, अब y का भी करो, e की पावर sin 2t का e की पावर sin 2t, sin 2t का हो जाएगा cos 2t, और 2t का हो जाएगा 2, 2t का हो जाएगा 2। हाँ विशाल, ठीक है, अब करो dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स में क्या करोगे, dy बाई डी टी अपॉन में dx अपॉन में dt, ये करना है। तो dy बाई डी टी की वैल्यू रखो 2 cos 2t e की पावर sin 2t, ये तो dy बाई डी टी की वैल्यू हो गई, और dx अपॉन में dt की वैल्यू 2 माइनस का 2 sin 2t और e रेस टू द पावर cos 2t, 2 से 2 कैंसिल कर गया। अब ना इसको कैंसिल मत करना, अभी यहाँ पे कहीं सोच रहे हो कि इसको कोट बना दे, प्रूव करने वाले को ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए y अपॉन एक्स,
तो सबसे पहले तो देखो इस sin 2t को क्या मैं y लिख सकता हूं, क्योंकि y तो दिया हुआ है, और इस e की पावर cos 2t को क्या मैं x नहीं लिख सकता, ये x दिया हुआ है, इसको तो लिख दिया y और इसको लिख दिया मैंने x। तो ये कितना हो गया, माइनस का y अपॉन x, तो ये हो गया, इनटू में क्या बच रहा है, cos 2t अपॉन में sin 2t। अब जरा ध्यान से देखो जो हमें दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ है, e रेज टू द पावर cos 2t दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, log x निकालना है, log x। तो ये बात समझ आती है कि यहां से log लेना पड़ेगा। तो मैं जब यहां से log x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, log e रेज टू द पावर cos 2t। और तुम्हें पता है log और e आपस में क्या कर जाते हैं, कैंसिल आउट कर जाते हैं, या मतलब आइडेंटिटी बना देते हैं, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, log e की पावर fx। तो ये सीधा सीधा cos 2t बनेगा तुम्हारा। और अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू ई की पावर sin 2t, तो log y कितना आएगा, log ऑफ e रेज टू द पावर sin 2t। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, sin 2t हो जाएगा, ठीक है। यानी कि cos 2t की वैल्यू कितनी है, cos 2t की वैल्यू है log x, और sin 2t की वैल्यू कितनी है, log y, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का y log x अपॉन में x log, हेंस प्रूव्ड। समझ आया, हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया है। बोलो, समझ आई बात। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो देखो थोड़ा सा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, कुछ नया काम नहीं करना है, समझ के देखना। नेक्स्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इसको पहले ही लोग करके प्रूव हो सकता था। हाँ, पहले लोग ले लेते तो शायद हो भी जाता, सही बोल रहे हैं अमित, शुरू में ही लोग ले लेते तो भी हो जाता। एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट, अभी तक तुमने क्या देखा, एक फंक्शन का डेरिवेटिव एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है ना। एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होता है, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होते हुए तुमने देखा है। अब एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि एक एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें एक्स स्क्वायर, या सिंपल मैं एफ एक्स ना लिख के सिर्फ लिखूं एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक जी फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें एक्स क्यूब। मैं क्या कह रहा हूं कि फाइंड द, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। ये क्वेश्चन किया है हमसे, क्या कहता था कि फाइंड द डेरिवेटिव एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये सब पूछता था। अब तुमको क्या कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, ये कह रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, पूछना क्या चाह रहा है, ये चीज लिखी क्या हुई है, क्या ये चीज यही नहीं लिखी हुई, वो हमसे पूछना चाह रहा है डी एफ अपॉन में डी जी। पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, डी एफ ओवर डी जी, क्योंकि ये ही क्या बन रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी, ये यही बन रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी। पहली बात तो ये बात समझ आनी चाहिए। अब मुझे एक बात ये समझाओ, क्या ये दोनों के दोनों फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन नहीं बन रहे एक्स के अंदर। अभी तक हमें वो क्या देता था, एक्स का एक फंक्शन दे देता था, मान लो कुछ भी cos t, और वाई एक फंक्शन दे देता था sin t, एक्स और वाई टी में दे देता था। अब उसने तुम्हें एफ एक्स में दे दिया और जी भी एक्स में दे दिया, एफ उसने तुम्हें किस में दे दिया, एक्स में दे दिया, और जी उसने तुम्हें एक्स में दे दिया। तो क्या ये पैरामीट्रिक फंक्शन नहीं बन गए, पैरामीट्रिक फंक्शन बन गए एक्स के अंदर।
हमारा पहले पैरामीट्रिक फंक्शन होता है थीटा के अंदर, ये पैरामीट्रिक फंक्शन बन गया एक्स के अंदर। कैसे बन गया? मैं एफ का डेरिवेटिव कर सकता हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एफ ओवर डी एक्स निकाल सकता हूं, जो कि हो जाएगा 2x, और वहां से मैं निकाल सकता हूं डी जी ओवर डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे तो डी एफ ओवर डी जी निकालना है, और डी एफ ओवर डी जी तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या ये नहीं बनना चाहिए कि भाई डी एफ ओवर डी एक्स अपॉन में डी जी ओवर डी एक्स? बोलो हाँ या ना। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? और डी एफ ओवर डी एक्स तुमने निकाल रखा है 2x, और डी जी ओवर डी एक्स निकाल रखा है 3x², एक्स एक्स कट गया, फिर 2/3x आ गया, बस हो गया काम खत्म। ये काम करना है। तो क्या ये पैरामीट्रिक से किसी भी तरीके से अलग हुआ? एकदम सेम टू सेम पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ही तो हुआ ये, और क्या हुआ बताओ? है ना? समझ आया कि नहीं आया बताओ? तो बस इतना ही काम करना है, इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो जैसे कि मैं इसके क्वेश्चन कराता हूं, देखो तुम्हें, देखो पहला ही क्वेश्चन ये दिया हुआ है, गलती से सेम हो गया, गलती से हमारा तुक्का बैठ गया। क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट x² विद रिस्पेक्ट टू x³, यही तो किया है हमने, डिफरेंशिएट x² विद रिस्पेक्ट टू x³। हमें क्या करना है? f को मानना है x², g को मानना है x³, और फिर वो जो पीछे किया है वही करना है। ये तो कर ही लिया हमने, x² का डेरिवेटिव x³ के रिस्पेक्ट में। और देखते हैं, जैसे कि ये है, क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ x³ + 1 को डेरिवेट करना है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो फिर वो g का f के रिस्पेक्ट में हो गया ना डेरिवेटिव हिमांशु। अगर g का f के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो फिर डी जी अपॉन डी एक्स और डी एफ ओवर डी एक्स करेंगे। पूछा क्या हुआ ये देखो, है ना, उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करना है। तो यहां पे मैं f को क्या मान लूंगा? रूट में x³ + 1, g को मैं क्या मान लूंगा? ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, क्यूब रूट यानी कि x² + 1 की पावर 1/3 लिखा हुआ है। यहां पे x³ + 1 की पावर 1/2 लिखा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे? डी एफ ओवर डी एक्स करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 रूट x³ + 1, और फिर x³ + 1 का हो जाएगा 3x², है ना। यानी कि ये क्या बन रहा है? 3x² अपॉन में 2 रूट x³ + 1, ये है। और अगर मैं यहां से डी जी अपॉन में डी एक्स निकालूंगा तो वो क्या बनेगा? 1/3 पावर आगे आएगी, x² + 1 की पावर हो जाएगी -2/3, एक कम करेंगे, और फिर x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ये बन रहा है 2x अपॉन में 3x² + 1 की पावर 2/3, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब तुम्हें क्या निकालना है? डी एफ ओवर डी जी निकालना है। इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना था, तो इसको हमने f बोला, इसको हमने g बोला है, इसलिए डी एफ अपॉन डी जी निकल रहा है। इसको तुम f बोल देते, इसको तुम g बोल देते, तो डी जी अपॉन डी एफ निकल जाता। इसको तुम p फंक्शन बोल देते, इसको तुम q फंक्शन बोल देते, तो डी पी अपॉन में डी क्यू निकल जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डी एफ ओवर डी एक्स अपॉन में डी जी ओवर डी एक्स कर देना है। तो ये कितना बनेगा देखो, 3x² अपॉन में 2 रूट x³ + 1, और डी जी अपॉन डी एक्स को पलट दो, 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा x² + 1 की पावर 2/3 अपॉन में 2x, x से x कैंसिल करके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9x x² + 1 की पावर 2/3 और अपॉन में 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट ऑफ x³ + 1। बस ये सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, इतना ही छोड़ देंगे। आई फ्लू अपने आप ठीक हो गया देवांश, ठंडे पानी से आंखों को धोते रहो, डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, और क्या करोगे? सबको हो रखा है। ये वाला क्वेश्चन देखो,
कह रहा है कि tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करो सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर में। देखो अब वही डेरिवेटिव आने, कोई नया डेरिवेटिव थोड़ी ना आएगा, जो डेरिवेटिव तुमने कर लिए ऑलरेडी वही डेरिवेटिव आने। एफ को क्या मान लेंगे, tan स्क्वायर एक्स, कोई नए डेरिवेटिव तो होने नहीं, तुमने सारे डेरिवेटिव कर लिए, अब बस कुछ कुछ कराएगा वो सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो पहले क्या करो, इसका एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में करो, डी एफ ओवर डी एक्स हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 tan x, tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। फिर जी का करो, डी जी ओवर डी एक्स, 2 सीकेंट एक्स, और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, सीकेंट एक्स tan x, ये बन जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स और इंटू में tan x, ये हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर है क्या, सॉरी सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, एंगल भी एक्स स्क्वायर है सॉरी, तो 2 सीकेंट एक्स स्क्वायर, फिर सीकेंट एक्स स्क्वायर का सीकेंट एक्स स्क्वायर tan x स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x, ने ध्यान नहीं दिया, फिर एक्स स्क्वायर का 2x भी होगा। कोई नहीं देवेश, कर लेते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 4x सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में टेंजेंट एक्स स्क्वायर, इंटू में टेंजेंट एक्स स्क्वायर। तो डी एफ ओवर डी एक्स कितना निकल जाएगा, डी एफ ओवर डी जी कितना निकल जाएगा, डी एफ ओवर डी एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा, डी जी ओवर डी एक्स, डी जी ओवर डी एक्स, 4x सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में tan x स्क्वायर, एक 2 से एक 2 कैंसिल करके बस यही आंसर। आगे इसको काट पीट मत देना, कोई किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर का एंगल x है, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर का एंगल x स्क्वायर है, कटेंगे नहीं, कहीं काट दो इनको। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा बस। और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो कैसे करोगे। नहीं, एनसीईआरटी काफी नहीं है बोर्ड के लिए, थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा अंकित, एनसीईआरटी काफी नहीं है। आसान सवाल है, ये फॉर्मूला किसका बताया था बताओ, एफ को क्या मान के चलेंगे, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका बताया मैंने तुम्हें, ये फॉर्मूला अभी अभी बताया था ना, किसका बताया था, बिल्कुल सूचल 2 tan इनवर्स एक्स का, ये किसका बताया, 2 tan इनवर्स एक्स। तो डी एफ ओवर में डी एक्स कितना हो जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला याद है, जी वाला, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो डी जी ओवर डी एक्स कितना आएगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी एफ ओवर डी जी निकालना है, कितना आएगा, डी एफ ओवर डी एक्स अपॉन में डी जी ओवर डी एक्स। डी एफ ओवर डी एक्स कितना आएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी जी ओवर डी एक्स कितना आएगा, 3/1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, 2/3 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 2/3। इतना ही करना है बस, और देखते हैं कोई। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा,
ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। एफ क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स अंडर रूट में 1 - x² अपॉन में। बोलो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? देखें कितना डेरिवेटिव सीखा है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करोगे बताओ? फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कैसे करोगे? वेरी गुड सुजल, एकदम सही है। बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, अंदर रूट में 1 - x² दिख रहा है, तो सब्सटीट्यूशन कर दें। x को या तो कोस थीटा पुट कर दो या साइन थीटा पुट कर दो, है ना। तो x को अगर साइन थीटा पुट करोगे तो कोट बनेगा, क्योंकि 1 - sin² ऊपर तो कोस हो जाएगा, नीचे साइन हो जाएगा। तो कोस करना सही है, कोस पुट करना सही है। पुट कर दो x को कोस थीटा, x को कोस थीटा पुट कर दोगे तो f क्या बन जाएगा? tan इनवर्स अंडर रूट 1 - cos² थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स, यहां तो बन जाएगा साइन थीटा और अपॉन में आ जाएगा कोस थीटा। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। ये कितना बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। थीटा की वैल्यू रखो, कितनी होगी? कोस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? कोस इनवर्स एक्स। तो df ओवर dx कितना आ गया? df ओवर dx आ गया -1 अपॉन रूट में 1 - x²। क्या आ गया? g वाला फंक्शन देखो, g का कैसे करोगे? g दिया हुआ है तुम्हें कोस इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 - x²। सेम ही है सब्सटीट्यूशन उसमें भी, या तो कोस रखो या साइन रखो, सेम तभी बात बनेगी, है ना। तो जो रखना है वो रख दो, चाहे कोस रख दो या साइन रख दो। इसके अंदर भी मान लो मैंने कोस ही रख दिया, सेम बात बनेगी। तो जी क्या होगा? कोस इनवर्स 2 कोस थीटा इंटू अंडर रूट में 1 - cos² थीटा। हो जाएगा कोस इनवर्स 2 कोस थीटा साइन थीटा, जो कि कितना हो जाएगा? कोस इनवर्स साइन 2 थीटा। क्या बन गया अंदर? साइन 2 थीटा आ गया। अब साइन को किस में कन्वर्ट कर दोगे? साइन को कन्वर्ट कर देंगे कोस के अंदर। साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? कोस में। तो ये हो जाएगा कोस ऑफ π/2 - 2 थीटा। कोस ऑफ π/2 - 2 थीटा। तो यहां पे जो g की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? π/2 - 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोस इनवर्स एक्स, है ना। यहाँ पे साइन 2 थीटा बना है, कोस से कोस इनवर्स को आइडेंटिटी बनाने के लिए साइन थीटा को कोस 90 - थीटा लिख देंगे, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अब dg ओवर dx निकालो, π/2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 + x²। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 अपॉन 1 - x। तो df ओवर dg कितना हो जाएगा तुम्हारा? df ओवर dg हो जाएगा -1 अपॉन रूट 1 - x²। और dg अपॉन dx कितना है? 2 अपॉन रूट में 1 - x। रूट 1 - x² से रूट 1 - x² कट गया, कितना आ गया फाइनली? -1/2 आ गया। ठीक है, और देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x इज इंडिपेंडेंट ऑफ x।
कह रहा है कि कुल मिला के बात तो यही कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव करना है। tan इनवर्स के अंदर क्या है, √1 + x² है, माइनस का 1/x है, ये f है, और g क्या है तुम्हारा tan इनवर्स x। बोलो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, पहली बात तो यही है, बताओ शाबाश। कैसे करेंगे पहले वाले का डेरिवेटिव, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कैसे होगा। फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करोगे बताओ। वैसी शक्ल बन रही है, हाँ वेरी गुड सुजल। रूट में 1 + x² दिख रहा है, अगर रूट में 1 + x² दिखता है तो हम क्या करते हैं, या तो tan पुट करते हैं या कोट पुट करते हैं, जो मन करे वो पुट करो। तो सपोज मैंने पुट कर दिया x को क्या, tan थीटा। सपोज मैंने x को tan थीटा पुट कर दिया, तो f क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √ में 1 + tan² थीटा माइनस का 1 में tan थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 + tan² थीटा कितना होगा, sec² थीटा होगा। 1 + tan थीटा कितना होगा, sec² थीटा, और sec² थीटा का रूट ले लेंगे तो secant थीटा हो जाएगा। sec² थीटा का रूट ले लेंगे तो secant थीटा हो जाएगा माइनस का 1 में tan थीटा। secant थीटा और tan थीटा को कन्वर्ट कर दो साइन और कोस में, 1/cos थीटा माइनस का 1 में साइन थीटा कोस थीटा। एलसीएम लो, 1 - cos थीटा कोस थीटा में साइन थीटा कोस थीटा। एक कोस कट गया, 1 - cos थीटा कितना होगा, 2 sin² थीटा/2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2 sin थीटा/2 कोस थीटा/2। 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, साइन थीटा/2 कोस थीटा/2 कितना होगा, tan थीटा/2। तो f कितना हो जाएगा, tan इनवर्स के अंदर आ जाएगा tan थीटा/2। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू रख दो, कितना होएगा 1/2 tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू रखेंगे ना, यहां से हो जाएगा df/dx। df/dx कितना आएगा, 1/2 इंटू 1/1 + x²। फिर dg/dx करो, g का x के रिस्पेक्ट में, g का भी करेंगे ना x के रिस्पेक्ट में, g का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1/1 + x²। अब फाइनली हम क्या कर देंगे, df/dg निकालेंगे, df/dg, यानी कि df/dx अपॉन में dg/dx तो जाएगा 1/2 इंटू 1 + x², और dg/dx कितना है, 1/1 + x²। 1 + x² से 1 + x² कट गया, कितना आ गया, 1/2 आ गया। क्या प्रूव करने को बोला था, देखो कह रहा था कि प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि इसके डेरिवेटिव में कहीं भी x नहीं दिखना चाहिए। तो x कहाँ दिख रहा है, लिख देंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, हैंस प्रूव। ठीक है, ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया, बस यही प्रूव करना था। मुकेश कह रहा है कि सर बैकलॉग ज्यादा हो चुका है मेरा। यार हमारी तो क्लास भी 3 दिन ही आती है मुकेश, इतना भी नहीं हुआ होगा, बीच के जो 3 दिन दिखते हैं बचते हैं उसमें कवर किया करो। मुकेश समझ आ गई बात, बोलो बताओ भाई, क्लियर है। और देखो एक आध क्वेश्चन और देख लो, ये वाला क्वेश्चन देखो, log x विद बेस 10 का डेरिवेटिव करना है x² के रिस्पेक्ट में, कितना रद्दी क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव,
उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे देवेश। एफ क्या दिया हुआ है तुम्हें, log x विद बेस 10 का डेरिवेटिव याद है सबको, log x विद बेस a का log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, और log 10 है, बेस 10 है, तो ये कितना बन जाएगा log 10 विद बेस ही। log x विद बेस 10 का कितना होगा 1/x इनटू में log 10, और g क्या दिया हुआ है तुम्हें x², तो dg/dx कितना होगा 2x, dg/dx कितना होगा 2x, तो df/dg कितना हो जाएगा, df/dx 1/x log 10 अपॉन में dg/dx 2x, नीचे ही आ जाएगा तुम्हारा, तो हो जाएगा 1/2x² log 10, ये डेरिवेटिव है। log 10 1 नहीं होता है, कुछ भी कमेंट करता है प्रथम, log 10 कब से 1 होने लग गया, मेरा पढ़ाया लिखाया सारा पानी कर देते हो 1 मिनट में। ये वाला देखो क्या कह रहा है, x की पावर log x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू log x। बताओ x की पावर log x का डेरिवेटिव कैसे करोगे, f दिया हुआ है तुम्हें x की पावर log x, बोलो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा जल्दी। हाँ बेस 10 होगा तब 1 होगा, बिल्कुल बताओ। वेरी गुड आंशु अमित प्रथम। वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिख रहा है, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिख रहा है तो कैसे होगा लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, बस सीख गए हो तुम। अगर ये सब चीजें तुम्हें समझ आ रही है कब क्या करना है बस, और इससे ज्यादा डेरिवेटिव में कुछ नहीं है, हो गया फिर डेरिवेटिव। तो दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग ले लो, ये बन जाएगा log f, ये बन जाएगा log ऑफ x रेज टू द पावर log x, log x आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा log f इज इक्वल टू log x इनटू में log x, ये बन जाएगा। ये क्या बन गया तुम्हारा, ये तो बढ़िया काम हो गया, ये तो log x का होल स्क्वायर ही बन गया। ये क्या बन गया, log x इंटू log x का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, log f का डेरिवेटिव कितना होगा 1/f, और f का कितना हो जाएगा df/dx, log f का हो जाएगा 1/f और f का हो जाएगा df/dx। अब log x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करो तो 2 आगे आएगा, log x की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। f को इधर गुना करा दो तो df/dx कितना हो जाएगा 2f इंटू log x अपॉन में x, f की वैल्यू रख दो, f कितना है तुम्हारा 2 इंटू एक्स की पावर log x इंटू में log x और अपॉन में हो जाएगा x। ये तो हो गया f का डेरिवेटिव। g का डेरिवेटिव, g क्या है log x है, तो g का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, g का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x, तो df/dg कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर log x, 2 में log x अपॉन में x के अपॉन में भी 1/x, तो x से x कट गया तुम्हारा, ये कितना बन गया 2 इंटू में x log x इंटू में log x, ये हो गया फाइनली। बोलो अब एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर लोगे, अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव वो बोलेगा दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा, इस टॉपिक में से और क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, अभी हमारे पास 20-25 मिनट है।
है ना। 20-25 मिनट है तो हायर ऑर्डर का हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है वो हमारा डिफरेंशिएशन का। इसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन और है, जैसे कि ये है x की पावर साइन एक्स की पावर x, ये लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ये। इसका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा, इसका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा, दोनों को डिवाइड कराना है बस। कर लोगे इस क्वेश्चन, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन है। मैक्सिमम मिनिमा करेंगे यार, प्रथम थोड़ा सब्र रखा कर यार तू, बेकार के सवाल मत किया करो। अभी कॉन्टेक्स्ट पे रहो, डेरिवेटिव पे चल रहे हैं, सब चीजें हो जाएंगी, है ना। आंसर बहुत बड़े बड़े आंसर होंगे यार लॉगरिथमिक डेरिवेटिव के, तुम्हें पता नहीं कैसे आंसर होते हैं, बहुत लंबे चौड़े आंसर होंगे इनके। ठीक है, 2-3 ही सवाल है हमारे पास। नेक्स्ट आता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मान के चलो एक क्वेश्चन पक्का आएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे अमन। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन नई एनसीईआरटी अकॉर्डिंग लास्ट टॉपिक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक है ये हमारा न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और सीबीएसई के अकॉर्डिंग, और जहां तक मुझे लगता है हर स्टेट के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि जब एनसीईआरटी से ही टॉपिक रिमूव कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि फिर स्टेट बोर्ड वाले भी अभी इन टॉपिक्स को देंगे, कि हर जगह एनसीईआरटी फॉलो होती है और उसके अंदर अगर टॉपिक ही नहीं है तो फिर मेरे को नहीं लगता कि वो आएगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है सर, पहली बात तो ये समझते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें समझाता हूं, हमारे हमारे सामने एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, मान लो एफ एक्स, हम या तो y बोल देते हैं या एफ एक्स बोल देते हैं, इज इक्वल टू, मैं थोड़ा बीच में लिखता हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो x की पावर 5 है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एफ की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एफ डैश एक्स, और इसका डेरिवेटिव एक्चुअली में क्या होता है, 5x की पावर 4। यहां पे हमने पहली बार डेरिवेटिव किया है, या मैं ऐसे बोलूं कि मैंने एक बार डेरिवेटिव किया है, या मैं क्या बोलूं कि मैंने क्या किया है, एक बार डेरिवेटिव किया है, पहली बार किया है या एक बार किया है। तो इस डिफरेंशिएशन को हम क्या नाम देते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, पहले ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यानी कि क्या हुआ है, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अभी भी ये एक एक्स का ही तो फंक्शन है, 5x², भाई जो dy बाई डी एक्स आया है, एफ डैश एक्स आया है, ये भी तो एक एक्स का ही फंक्शन है, नहीं है क्या। इसका अभी एक बार और डेरिवेटिव किया जा सकता है, भाई और भी आगे डेरिवेटिव कर लो, इस चीज का भी तो दोबारा डेरिवेटिव मैं कर सकता हूं। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डेरिवेटिव कर दो, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, डेरिवेटिव किसका कर दो, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कर दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कर दो। जब y का डेरिवेटिव किया तो उसके आगे d और dx लगाया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और जब dy बाई dx का डेरिवेटिव करोगे तो उसके आगे फिर से d और dx लगा दोगे। तो ये डेरिवेटिव कितनी बार हो गया, डेरिवेट क्या लिख दिया, डेरिवेशन, डेरिवेटिव, यानी कि यहां पे हमने एक बार और d ओवर dx लिख दिया। ये डेरिवेटिव तो तुम कर लोगे, उसकी सिरदर्दी नहीं है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ आना चाहिए। y का जब डिफरेंशिएशन किया तो y का डिफरेंशिएशन करते टाइम उसके आगे ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट लगाया, मैंने शुरू में समझाया था कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट लगाना है। अब जब तुम dy बाई डी एक्स पूरे का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इसके आगे फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट लगेगा। अब ये क्या हो गया, दूसरी बार डेरिवेटिव हो गया। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर वाई, ऐसे लिखते हैं। ऊपर क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई, और नीचे क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे पढ़ना है, वाई के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाए, इसको ऐसे कोई नहीं लिखेगा, देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर एक्स।
ये भी गलत हो जाएगा। कोई भी इसको ऐसे नहीं लिखेगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स, ऐसे भी कोई नहीं लिखेगा। हमें लिखना है इसको डी स्क्वेयर वाई, वाई के ऊपर नहीं है स्क्वायर, डी के ऊपर है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये बन गया दूसरा डेरिवेटिव। और यहां पे एफ पे एक डैश लगाया हुआ है, दूसरा डैश लगाएंगे तो एफ डबल डैश बन जाता है, एफ डबल डैश एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, एफ डबल डैश एक्स। दूसरी बार डेरिवेटिव हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव तो तुम्हें करना आता ही है ये सरदर्दी नहीं है, इसका डेरिवेटिव करना कोई सरदर्दी नहीं है। ये जो शुरू की बातें लिख रहा हूं ये समझ लो ध्यान से, ये सबसे जरूरी है। ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, अब क्या हो गया, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसको हम कई बार y1 से भी लिख देते हैं। y1 का मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। ये सारे के सारे डेरिवेटिव को लिखने के तरीके हैं, y1 dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स। इसको हम कई बार कैसे लिख देते हैं, y2 भी लिख देते हैं। ठीक है, समझ आई मेरी बात। अब अगर तीसरा डेरिवेटिव करना है, तीसरा डेरिवेटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका हमें एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यानी इसको मैं क्या लिखूंगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। इसको मैं ऐसे लिखूंगा। और इसमें क्या हो जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या, यहां पे क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स, इस पे एक डैश और लग जाएगा। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 60x स्क्वायर, हो जाएगा 60x स्क्वायर। और ये क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया, ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर अगर फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है ऐसे ही, तो वो क्या बनेगा, y4। यानी कि थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव को क्या कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, d4y ओवर dx की पावर 4। यानी कि f का फोर्थ डेरिवेटिव। अब इसमें 4 डैश नहीं लगाना है, रोमन में चलेगा, रोमन में चलते हैं ये डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो 4 लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 120x। इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये ऐसे चलेंगी तुम्हारी बातें। ये क्या हो गया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ये क्या हो गया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। समझ आई कि नहीं आई ये दोनों की दोनों बातें? क्या ये बातें अच्छे से समझ आई या नहीं आई? ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। पहली बात तो इतनी बात समझ आनी चाहिए तुम्हें अच्छे से। अब मैं कुछ बातें हैं जो तुम्हें आगे समझाऊंगा, पहले समझो ध्यान से। ये बात समझ आई अच्छे से? अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, दो बातों को समझो भाई ध्यान से। एक तो समझो डी स्क्वेयर वाई बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, d2y भी बोल देता है कोई कोई, डी स्क्वेयर बोल दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मैं दो चीजें लिख रहा हूं यहां पे जो तुम्हें अच्छे से समझ आनी चाहिए। एक बात तो मैंने लिखी है ये, एक बात तो लिखी है मैंने ये, एक बात मैंने क्या लिखी है भाई, एक बात लिखी है मैंने ये बात समझ गए तो ये टॉपिक खत्म। कुछ कुछ चीजें होती है ना जो फंसी रह जाती हैं, अगर ये चीज निकल गई यहां से तो फिर क्लियर है ये कंसेप्ट। हाँ बिल्कुल हिमांशु, तब तक नहीं चलेगा, ये हमेशा चलता रहेगा। फिर इसका डेरिवेटिव होएगा 120, एक बार और पांचवा डेरिवेटिव करोगे तो 120, छठा डेरिवेटिव 120 का 0, फिर 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, आगे सारे डेरिवेटिव 0 ही चलते जाएंगे, कहीं तक भी कर लो। फिर यूं नहीं है कि बस रुक गया मैं, आगे नहीं करना, ये और चलता जाएगा ऐसे ही। ठीक है, फिफ्थ डेरिवेटिव आएगा इसका 120। ठीक है, सिक्स्थ डेरिवेटिव आएगा 0, सेवंथ डेरिवेटिव 0, एट्थ डेरिवेटिव 0, नाइन्थ डेरिवेटिव 0, सारे 0। ये समझो भाई, ये बहुत जरूरी बात है यहाँ पे, इस बात को अच्छे से समझेंगे।
भाई पहली वाली चीज क्या लिखी हुई है इसको समझ लो ध्यान से। यहां पे वो हमसे डेरिवेटिव करा रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। यहां पे वो हमसे डेरिवेटिव करा रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। ये अंदर क्या लिखा हुआ है, ये दूसरे ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ये एक तरीके से y2 लिखा हुआ है, ये एक तरीके से y2 लिखा हुआ है अंदर। ये क्या लिखा हुआ है y2। इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि डेरिवेटिव कर रहा है वो y2 का। यहां पे सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है। सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव क्या बन जाता है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव बन जाता है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव बन जाता है। ये तो देखा हमने, जब हमने सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव किया तो वो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव बन गया। ये तो हमने कर लिया ऑलरेडी। यानी कि यहां पे हम y2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये तो y3 बन जाएगा। y2 का डेरिवेटिव किया तो ये तो y3 बन गया। इसको देखो ध्यान से, यहां पे अपनी आंखों को खोलो, दिमाग लगाओ। ये लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है ना y1, उसका स्क्वायर लिखा हुआ है यहां पे। ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं है। इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, ये डेरिवेटिव होगा प्रोडक्ट रूल से। ये डेरिवेटिव किससे होगा, प्रोडक्ट रूल से। यहां पे एक फंक्शन fx है, fx की पावर n है। ये y1 क्या होगा तुम्हारा, y1 एक x का फंक्शन है। dy बाई डी एक्स क्या है, x का फंक्शन है। ये एक x का फंक्शन है और इसकी पावर 2 है। तो क्या बनेगा, ये पावर रूल। पहले 2 पावर आगे आएगी और dy बाई डी एक्स की पावर में से कम करोगे। dy बाई डी एक्स की पावर में से कम करेंगे और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे x fx का। fx क्या है तुम्हारा, dy बाई डी एक्स है। fx क्या है तुम्हारा, dy बाई डी एक्स है। समझ आ रही है मेरी बात। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2dy बाई डी एक्स। और यहां पे हमने क्या कर दिया, y1 का फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कर रहे हैं। ये बनेगा फिर तुम्हारा सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यानी कि y1 के स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हो तो 2y1 की पावर 1 और फिर डेरिवेटिव ऑफ y1 कर रहे हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ y1 कर रहे हैं। तो y1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, y2। बोलो क्या ये बात अच्छे से समझ में आई। अगर ये बात अच्छे से समझ आई तो एक बहुत बड़ा काम हमने ऑलरेडी कर लिया है। बोलो समझे कि नहीं समझे, हाँ या ना। क्लियर। रिप्रेजेंटेशन कौन सी यूज करनी है, कोई भी यूज करो, जो मन करता है वो रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन कराता हूं, एक तो क्वेश्चन करते हैं। पूजा कह रही है थोड़ा बहुत समझ लिए। फॉर्मेलिटी कर रहे हो क्या समझने की, कि थोड़ा बहुत समझ लिए। फॉर्मेलिटी कर रहे हो तो क्यों परेशान हो रहे हो पूजा। थोड़ा बहुत समझने से काम नहीं चलेगा। दिख रहा है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पहला log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स। कह रहा है इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है। क्या कह रहा है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। पहले पहला तो निकालो। अच्छा log है, इसमें थोड़ी प्रॉपर्टी यूज कर ले पहले। log है, थोड़ी प्रॉपर्टी यूज कर ले। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है। log है तो log की प्रॉपर्टी यूज कर ले। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log एक्स स्क्वायर माइनस log ई रेज टू द पावर एक्स। log की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, 2 तो आगे आ जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 2 log x
और ये log e की पावर fx, ये क्या बन रहा है, log e की पावर fx, इसको तो खाली हम fx लिख सकते हैं, x बन। अब इसका पहला डेरिवेटिव करो, dy बाई डी एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना बनेगा, 2 बाई एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1। ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है, तो जब इसका एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। सीधा लिख सकते हो दूसरा डेरिवेटिव, या अगर ये लिख के दिखा दो तो बहुत बढ़िया कि हम एक बार और डेरिवेटिव कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स का। ऐसे लिख दो तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 2 बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 बाई एक्स का, 2 कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हमने सीधा याद किया हुआ है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो सेकंड डेरिवेटिव होगा माइनस का 2 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में। एक और देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर 2x, इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है। इसका क्या करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है। पहले एक बार करो, इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है तो डिफरेंशिएशन ही होगा। पहले डी वाई बाई डी एक्स करो, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये इसका एलसीएम ले लोगे तो डेरिवेटिव फिर डिवीजन रूल से करना पड़ेगा। हिमांशु क्या फायदा, यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लोगे तो फिर डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड करने का क्या फायदा चीज को। पहले डेरिवेटिव कैसे होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और 2x का 2, प्लस में ई की पावर 2x एज इट इज और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ये 2x। इसके अंदर से हम चाहें तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, एक तो 2 कॉमन ले लेते हैं और e की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों चीजें कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, x बच जाएगा खाली, ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा। 2 e की पावर 2x कॉमन ले लिए, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा तुम्हारा, खाली x बच जाएगा। ठीक है, 2 e की पावर 2x हमने कॉमन ले लिया। अब डेरिवेटिव करो दूसरा, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार और डेरिवेटिव ऐसे लिखा जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 को तो बाहर रख लो, e की पावर 2x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 1, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रख लो। e की पावर 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव होगा e की पावर 2x, e की पावर 2x और इनटू में 2, e की पावर 2x और इनटू में 2 हो जाएगा। e की पावर 2x और इनटू में 2, इसमें से भी जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो। e की पावर 2x कॉमन आ रहा है, e की पावर 2x कॉमन आ गया, ये तो बन गया 2x प्लस 1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, बाद वाले फैक्टर को 2 से गुना करा दिया, ये कितना बन गया 2e की पावर 2x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x और प्लस का 1, ये सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर हो गई बात, तो देवेश समझे या नहीं समझे।
एक और करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है इफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b एंड प्रूव दैट, तो प्रूव करके दिखाओ कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, ए साइन एक्स का हो जाएगा ए कोस एक्स, बी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए कोस एक्स, ठीक है, प्लस का 0। फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना बनेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक बार और कर दो डेरिवेटिव, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का ए साइन एक्स। ये क्या बन जाएगा, माइनस का ए साइन एक्स। गड़बड़ लग रहा है ना क्वेश्चन, 0 तो कैसे बनेगा ये। अच्छा मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है, यहाँ पे बी नहीं है, बी कोस एक्स है, तभी मैं कहूँ मेरे को क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है। यहाँ बी कोस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ए साइन एक्स, बी कोस एक्स का कितना होगा, माइनस का बी साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का बी साइन एक्स हो जाएगा। हाँ वो गलत क्वेश्चन लिख दिया। अब एक बार और डेरिवेटिव करो, ए कोस एक्स का माइनस का ए साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स का बी कोस एक्स, ये बन गया। अगर हम देखें इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से। अब एक तरीका तो ये है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो और वाई की वैल्यू रख दो, सारे कट जाएंगे और 0 बन जाएगा। एक तरीका तो ये है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो और वाई की वैल्यू रख दो, कट जाएंगे 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका एक ये भी है, यहां से अगर माइनस कॉमन ले लो, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स दिख रहा है, ये दिख रहा है। और ये चीज क्या है, ये चीज तुम्हारी वाई ही तो है, देखो तो ये कितना हो गया, माइनस में वाई, ये क्या हो गया, माइनस का वाई। यानी कि तुमने क्या शो कर दिया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तुम्हारा कितना है, माइनस का वाई है। माइनस वाई को इधर ले आओ, तो माइनस वाई को इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इज इक्वल टू। ऐसे भी कर सकते हो, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, वाई की भी यहाँ रख दो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों काम सही है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मेरे को उम्मीद है कि ये टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे, और ये डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी हमारी फ्राइडे को। वेंसडे को मैं रहूँगा छुट्टी पे, मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाऊँगा, तो वेंसडे को मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, तो मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। तो वेंसडे का ऑफ रहेगा तुम्हारा, तुम्हारा कोई बैकलॉग बच रहा हो तो वो पूरा कर लेना, और नहीं तो अपनी शीट लगा लेना बैठ के, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे फ्राइडे को। आज के लिए बस इतना ही। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, आई विल सी यू ऑन फ्राइडे, बाय, टेक केयर।